दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी के सम्मान में पूर्व IAS अधिकारी सुरेश कुमार भंडारी ने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता, शिक्षा, कानून व उद्योग जगत के उनके कई खास मित्र शामिल हुए। पत्रकारिता जगत में अर्धशतक यानी 50 वर्ष के शानदार सफर को कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अपने अपने तरीके से बयान किया। इस कार्यक्रम में जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए, वहीं उत्तरी भारत कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधि फादर सोलोमन जॉर्ज भी सम्मिलित हुए। उन्होंने भी चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता की तारीफ करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने वालों के लिए विजय शंकर चतुर्वेदी प्रेरणा स्तंभ हैं। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूँगा। और सबसे छोटा कृष्णा सर बोल रहे, एक दिन जिक्र हो रहा था कि जो फंक्शन हुआ था मेरा प्रेस क्लब के अंदर, तो आप किसी वजह से नहीं आ पाए थे। इन्होंने कहा कि मैं आ नहीं पाया उस समय, तो मैं आपका एक गेट टुगेदर करना चाहता हूँ, आपका सम्मान करना चाहता हूँ। तो कुछ आप अपने दोस्त बुलाइए, कुछ मैं अपने दोस्त बुलाता हूँ। तो मैंने कुछ का मतलब बहुत सेलेक्टेड इनसे 50-50, 40-40 साल से, जैसे बच्ची जी हैं, राजीव जी हैं, कमलजीत जी हैं, नीली जी हैं, और ये अनिल पालीवाल जी, बाकी आपके मित्र हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टेज हम 20-25 लोग इकट्ठे हुए। फादर सेंट जेवियर के जो स्कूल है जिसके फादर आप आए हुए हैं, आपका भी अभिनंदन है। तो आपको सभी मेरे ख्याल में मेरे बारे में सारी जानकारी है और बहुत कुछ लंबा चौड़ा सभी ने कह दिया है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा हमारा मित्र नहीं है जिसको जब से मेरे से मुलाकात हुई है तब से वो मेरे कार्यों के बारे में नहीं जानता, या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, या मेरे जो भी डेली रोजमर्रा के काम हैं उनसे आप सब परिचित हैं। मैं बहुत छोटा सा था, कोई 12-13 साल का, तो यमुना में तैराकी करने के लिए बच्चों को इकट्ठा करके यमुना जाते थे किनारे। तो वहाँ एक अखाड़ा था, तो पहलवान जो है दंड लगाया करते थे रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, जिनका नाम धर्मपाल यादव था। उनसे मेरी मुलाकात हुई। 11,000 उन्होंने एक दफे में दंड लगाए। वो कार्यक्रम हमने आयोजित किया थोड़े समय के बाद, और एक संस्था हमने शुरू की, यमुना योग। वहाँ लगभग मैंने 30 साल तक तैराकी, कुश्ती, यमुना में तैराकी, जहाँ ये जो बाढ़ के दिन है ना, इन दिनों में हम तैराकी कराए। इसके अलावा संगीत के बारे में बताया, मैंने बीमेश किया, पढ़ाई की शामलाल कॉलेज से। और हमारे यहाँ 4 स्कूल होते थे फादर के। बच्ची जी जानते हैं, बच्ची जी का मेरा जो मुलाकात हुई थी वो संगीत के जुड़े होने से ही हुई थी। आपने कोई संगीत के बारे में कुछ कहा था, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की। ऐसे हमारा ताल्लुक है और सभी लोगों से कुछ ना कुछ, जहाँ मेरा मौका लगा मैंने कोशिश की है कि सबका काम किया जाए, जो भी मैं बन रहा। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं सब लोगों को एक राय देता हूँ कि अगर मेरी जान पहचान है और उस जान पहचान को अगर मैं यूज़ नहीं कर पाता तो वो बेकार है। यदि मुझे कोई शक्ति मिली है इसमें भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए नहीं, आपने दूसरों का भला जान पहचान को। क्या हुआ कि लोग आते थे नौकरी के लिए, मैं डिप्टी कमिश्नर के पास जाता था, 10-15 लोगों का, किसी को बेलदार लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया, साइन कर देते थे। अच्छा पोस्ट था, इसलिए कि ये गरीबों की मदद। आज वो काम बहुत मुश्किल है। उस समय हम अगर कहते थे किसी को टेलीफोन से ये सड़क टूटी हुई है बना दो, वो इंजीनियर बना देते थे। लेकिन आप तो MP और MLA कहें तो क्या नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका सोच अच्छी है, ईमानदारी से
मैंने तकरीबन मैं समझता हूँ कि 71-72 में जर्नलिज्म शुरू किया था। रात एक जनोदय नाम से पेपर था, किनारी बाजार से निकलता था, जहाँ जयप्रकाश जी रहते थे, वहाँ से शुरू किया मैंने। और उसके बाद 81 में मैंने ये राष्ट्र टाइम शुरू किया और मैंने कितनी परेशानियों का सामना किया। लोगों ने मेरा सर भी फाड़ दिया, मुकदमे भी दिए, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। और मैंने अपना ध्येय बहुत ईमानदारी का रखा कि कभी एक चांस तो ऐसा हुआ कि एक अफसर के खिलाफ मैंने लिखा DDA के कि 34 लाख रुपए का इसने गबन किया है, और वो 34 लाख ही निकले। उसने किसी व्यक्ति के हाथ मेरे पास अटैची भेज दी, उस जमाने में वो अटैची अगर मैं रख लेता उसमें कितना पैसा था तो शायद 2-4 मकान ले लेता। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा कि अगर तुम मुझे जानते नहीं होते तो मैं तुम्हें अंदर करा लेता। वो लेट गया मेरी माता जी के कि ये कह दो कि ये एक्शन ना ले। फिर उस व्यक्ति को टर्मिनेट हो गया, वो व्यक्ति टर्मिनेट हुआ इसलिए कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। बहुत सारे लोगों से उसने कहलवाया, धमकियाँ दी, मैं ऐसे कर दूँगा वैसे, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मौके आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें और चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, और विशेष तौर से पत्रकारिता तो ऐसी चीज़ है कि आज जो हम सुनते हैं ना, बड़ा मन दुखी होता है कि लोग 10 करोड़ का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज है, वो तो ठीक है हो जाए, लेकिन वो वन साइड होके स्टोरियाँ लिखते हैं और फैब्रिकेटेड लिखते हैं, है ना। पत्रकारिता में जो सही मायनों में एक ज़माने में जो विश्वास होता था कि अगर नेपाल टाइम्स में कोई खबर छपी है, हिंदुस्तान में कोई खबर चलती है, तो लोग उसका विश्वास करते हैं। लेकिन आज जो चैनल आ गए हैं, सुबह से शाम तक एक लाइन देंगे और उसके बाद 2 घंटे बाद वो लाइन गायब हो जाएगी, और वो सौदेबाजी होती है। और जो जर्नलिस्ट है ना, वो मालिकों की गुलामी करता है। एक ज़माना हमने ये देखा था कि अगर जर्नलिस्ट ने स्टोरी लिख के भेज दी तो एडिटर की ताकत नहीं होती थी उस स्टोरी को। मैं स्वयं गवाह हूँ इस चीज़ का। तो आज की पत्रकारिता में और तब की पत्रकारिता में बड़ा अंतर है। दूसरा मैं कहना चाहता था, ईमानदारी का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो आपके संस्कार भी वैसे ही बनते हैं। आज मैंने देखा कि मेरे परिवार में बच्चे पढ़ गए, एक बेटा बर्लिन चला गया, बेटी वहाँ कनाडा चली गई, उसने वहाँ अपना हाउस ले लिया, छोटी बेटी वहाँ चली गई। तो मतलब आप ईमानदारी से भी अपने परिवार को पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन की। सब पॉलिटिकल लोगों से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, मैं चाहता तो बहुत कुछ अर्जित कर सकता था। MLA और काउंसलर तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन मुझे ये सौभाग्य है कि जो MLA और MP और मिनिस्टर नहीं कर सकते थे ना, वो मेरे टेलीफोन से काम हुए। आज तक लोगों का भला हुआ, इसमें मुझे बहुत संतुष्टि है। उसका कारण ये है आपकी नियत। जब मैं जमुना पार गया था तो हाथी डूब जाए इतना पानी होता था, लेकिन मैंने जमुना पार के विकास में कम से कम 25% मेरा अकेले का योगदान था। मैं मिनिस्टर को ले जाता था, भगत जी को ले। एक दिन तो 5 घंटे तक, 5 घंटे वाइस चेयरमैन DDA SKL भगत मिनिस्टर थे और सारे इंजीनियर, उनको मैंने गड्ढों में ऐसे झूले झुलवाए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ओपन कर दिया, 3 कॉन्ट्रैक्टर देके जितना काम इस इलाके में हो सारा चतुर्वेदी के कहने से होगा। तो मैं जो है जाता था सुबह में, जहाँ उद्घाटन कर देता था वहाँ शुरू। हो सकता है किसी MP मिनिस्टर के उससे हो जाए ताकत से। आज जो है एक MP जो है ना, एक बिना टेंडर के सड़क नहीं बनवा सकता, और वो भी ईमानदारी से। तो ये सब चीज़ें मैंने जीवन में देखी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे लोगों का, अपने दोस्तों का प्यार बढ़ा गया। यानी कि अभी तक जो 50 साल पहले मेरा दोस्त था, वो आज भी मेरा दोस्त है, और जो नया व्यक्ति मुझसे मिलता है वो भी दोस्त बन जाता है। ये मेरा सौभाग्य है। आप सब यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। और मैं 2 तारीख को विदेश यात्रा में जाऊँगा और 3 महीने बाद लौट के आऊँगा। फिर जो है ना, एक गेट टुगेदर फिर मेरी तरफ आऊँगा।